हाँ, मैंने सोचा है अगर चुनाव की प्रक्रिया के हिसाब से होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और समाज से हमने कभी भी ऐसी वो बात नहीं कही है कि हम नहीं करवाना चाहते हैं। नहीं, ये तो फर्जी आदमी हैं जो 4 जने मिलके अपनी संस्था बना ली और चुनाव भी मंदिर में होते हैं हमारे प्रक्रिया में जो हुए नहीं हैं, दुकान पे बैठ के ही चुनाव करा दिए हैं, जो ये लीगल नहीं है। नहीं, वो करवा लिया है तो हम कोर्ट की प्रक्रिया कोर्ट जाएँगे और कोर्ट की प्रक्रिया करेंगे, इन पे सब पे केस दर्ज करवाएँगे और जो भी ये करते हैं, अगर संस्था को कब्ज़ा करना चाहते हैं तो हम करने नहीं देंगे। नहीं, मुकदमा दर्ज कराएँगे इनके सबके खिलाफ और मानहानि का दावा ठोकेंगे और जो भी कर दी और व्यवस्था बिगाड़ी तो इनके ज़िम्मेदार ये सातों जने होंगे, जो इनकी कार्यकारिणी बनी हुई है। का इश्यू बनाया कि मंदिर में मीट बना, लेकिन ऐसा कोई भी मंदिर में मीट नहीं बना। ये इनका षड्यंत्र था मेरे खिलाफ जो इन्होंने किया। उसमें भी मैंने माने न्यायालय में मैं गया और उन्होंने मुझे इन 6 आदमियों के लिए जो स्टे दिया, उस पे ये मेरे मंदिर में आके कोई विवाद न करने पे इनको पाबंद किया गया सभी को, जिसमें रवि हेमलानी, मुकेश लखानी और नमस्कार। मैं जयप्रकाश, भारत बुलेटिन नेटवर्क से। आज हमारे साथ हैं मुरली पारवानी, जो पूज्य सिंधी पंचायत मानसरोवर के अध्यक्ष हैं। नमस्कार मुरली जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जय जी। मैं पूज्य सिंधी पंचायत वरुणपुर संस्था का अध्यक्ष हूँ मौजूदा और मैंने भविष्य में आपके संगठन अध्यक्ष पद और संस्था में चल रही गतिविधियों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मुरली, सबसे पहले बताइए, आपकी संस्था कब बनी, आप इसके अध्यक्ष कैसे बने? ये संस्था 89 में बनी। जो पहले अध्यक्ष थे उनसे मैंने हरीश जी से संभाला कार्यभार 2004 में और उसके बाद मैं अध्यक्ष बना और मैंने 10 लाख रुपए घनश्याम पिछली बार आपसे पहले कौन थे? हरीश जी अध्यक्ष थे। और आपका चुनाव कब हुआ था? 2004 में हुआ था और उससे लगातार मैं ही अध्यक्ष बना। आपकी संस्था में कौन कौन काम करते हैं? आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं? नरेश राम लखानी जी और गुरमुख भाटिया और क्या नाम है इनका, हरीश गुरबानी जी, चेतन भक्तानी जी, ये और हरीश कृपलानी जी। लगभग कितने लोगों की टीम है? 26 जनों की टीम है हमारी संस्था की, जो नियम अनुसार अनिवार्य है। आपकी संस्था अभी कौन कौन से कार्यक्रम कर रही है? चेटी चंड मेला और ये असूचंड मेला तथा परिचय सम्मेलन। रेगुलर रेगुलर मंदिर में पूजा पाठ हो रही है, रेगुलर होती है? हाँ, रेगुलर होती है। शोभराज जी और रामचंद्र जी सेवा करते हैं। इसके अलावा धर्मशाला भी आपकी बनी हुई है। हाँ, तो आपके अध्यक्ष के कार्यकाल के बाद आपने इसमें क्या कुछ नया क्या बनाया? मैंने 14 कमरे बनवाए जो हमारे विधायक जी ने हमें डोनेट किए हैं 10 लाख रुपए। उस उनके उनकी राशि से धर्मशाला बनी है और उन्हों मैंने जैसे कार्यकाल संभाला उन्हीं से शपथ ग्रहण करवाई मेरी। नहीं, तो आपने ये कहने का मतलब ये था कि जो आपके कार्यकाल के बाद है वो तो घनश्याम तिवारी के 10 लाख रुपए, इसके अंदर कोई नए काम क्या किया आपके कार्यकाल नए काम मैंने 14 कमरे बनवाए और मेरी देखरेख में बने हैं तथा मंदिर का काफ़ी काम करवाया है जो समाज के हित में है। में? 2004 2025, लगभग 21 साल। 21 साल। तो इसको लेकर अभी विवाद भी चल रहा है, कुछ लोग चुनाव की मांग कर रहे हैं। नहीं, तो चुनाव तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? चुनाव तो हर 2 साल में होते हैं और निर्विरोध मैं ही चुनता हूँ। जो मेरे कार्य जो है 26 जने वही चुनते हैं और वही मेरे को। अच्छा, कुल मिला के आपका कहना है कि कुल मिला के जो 26 सदस्य हैं वही चुनाव करते हैं, तो और समाज के लोगों को क्यों नहीं जोड़ा जाता? नहीं, औरों ने तो कभी कहा ही नहीं अपन को।
और सदस्य बनना चाहें तो हमें कोई एतराज भी नहीं। क्या चुनाव की प्रक्रिया साफ और सबके सामने होती है? हाँ, साफ और सबके सामने होती है, बाकायदा, और बाकायदा चुनाव कराए जाते हैं, और काफी जने आते भी हैं मंदिर में क्या उनके इसमें साथ। सभी लोगों को भाग लेने का मौका मिलता है या केवल जो 26 सदस्य हैं जो आपके बने हुए केवल उन्हीं को? नहीं, वैसे तो आने को तो किसी को मना है नहीं, और वो जो 26 जने हैं वो ही चुनाव की प्रक्रिया करते हैं, हमारी जो चुने हुए अच्छा, प्रतिनिधि हैं। कुल मिला के सब 26 लोगों को आपने बना रखा है। क्या कभी ऐसा हुआ है या अभी कि ना किसी ने आरोप लगाया है आपके ऊपर कि आप चुनाव नहीं कराते, पदाधिकारियों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से नहीं होती, मनमर्जी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो कोई मर्जी नहीं कर रहा हूँ, तथा जो भी। हिसाब किताब को भी लेकर आरोप है कि 21 साल से कोई हिसाब किताब आपने नहीं दिया और नहीं, पहले वो तो हमारा बना हुआ है, और हमारी कमेटी में हम पेश करते ही हैं, और कोई कुल मिला ऐसा। के क्लियर है हिसाब, कोई हिसाब हाँ, किताब देखना चाहे तो आपके पास आए ऑफिस में दिखा देंगे आप। जो हमारा मेंबर हैं वो अगर चाहें तो देख सकते हैं, किसी को मना है नहीं। इस विवाद और मतभेद को दूर करने का क्या कोई आपकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है या आगे कोई इसको मतभेदों को खत्म करने के लिए आपने सोचा है? हाँ, मैंने सोचा है, अगर चुनाव की प्रक्रिया के हिसाब से होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और समाज से हमने कभी भी ऐसी वो बात नहीं कही है कि हम नहीं करवाना चाहते हैं। संस्था और मंदिर का संचालन अभी कौन कर रहा है? लोग इसमें भाग लेने का अधिकार कैसे मिलता है कि आपका नहीं, जो अगर सदस्य है 26 अगर कोई बने तो कैसे बने वो? नहीं, उसके बाद भी अगर बनना चाहते हैं तो हमारा 100 रुपये शुल्क है जो हमने रख रखा है। सदस्य बनना चाहें तो बेशक बन सकते हैं। कोई आपकी तरफ से कोई मना नहीं है? कोई मना अभी नहीं। अभी विवाद चल रहा है, एक अभी कंप्लेंट जो आया, अभी उस जो कंप्लेंट में मैंने देखा कि आपकी संस्था के रजिस्ट्रेशन के नाम से एक नए अध्यक्ष, नए महासचिव, नई कार्यकारिणी आ गई। ये क्या विवाद है? ये क्या क्या चीज है? नहीं, ये तो फर्जी आदमी है जो 4 जने मिलके अपनी संस्था बना ली, और चुनाव भी मंदिर में होते हैं हमारे प्रक्रिया में, जो हुए नहीं है, दुकान पे बैठ के चुनाव करा दिए हैं, जो ये लीगल नहीं है, और जो चुनाव कराता है वो अध्यक्ष ही नहीं करवाता देखिए, है। इन्होंने इन्होंने संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर तो वही है और सुनने में आया कि इन्होंने वहां पे रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है, तो फिर? नहीं, वो करवा लिया है तो हम कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट जाएंगे और कोर्ट की प्रक्रिया करेंगे, इन पे सब पे केस दर्ज करवाएंगे, और जो भी ये करते हैं, अगर संस्था को कब्जा करना चाहते हैं तो हम करने नहीं देंगे, कानूनी प्रक्रिया से चलेंगे, और चुनाव भी कानूनी प्रक्रिया से ही करवाएंगे। हमें कोई इतराज नहीं है, ये महाआरती करते हैं, अगर मेरे पास आते। महाआरती तो एक अच्छा आयोजन है, एक धार्मिक आयोजन है। नहीं, ऐसे तो बढ़िया है, ये करें, सेवा करें, और कोई समाज के लिए करता है तो हमें आगे आता है तो हमें खुशी होती है। अगर ऐसे मंदिर कब्जे करने के चक्कर में और भूमि कब्जा करने के चक्कर में आ रहे हैं तो हम करने नहीं देंगे, और हम लड़ाई लड़ेंगे इनसे कोर्ट में। लड़ाई तो किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट में? नहीं, मुकदमा दर्ज कराएंगे इनके सबके खिलाफ, और मानहानि का दावा ठोकेंगे, और जो भी ये करना चाहते हैं वो हम इनको करने नहीं देंगे। आपकी संस्था की आगे क्या योजनाएं हैं? आपके संदेश जो एकता भाईचारे की ओर ले जाएं? नहीं, हमारे तो ऐसी कोई भी इनके प्रति हमें कोई भी वो है नहीं, जो ये करना चाहते हैं वो बेशक करें, हमारे मंदिर में आएं, सेवा करें, और महाआरती करें, हमें कोई इतराज नहीं है। अगर हमसे ये महाआरती की इजाज़त मांगते तो हम भी दे देते। कोई मंदिर हमारा तो है नहीं, सब समाज का है, पूरे समाज का है, ये भले आरती करें, पर इसको आरती के आड़ में मंदिर की कोई तोड़-फोड़ कर दी और व्यवस्था बिगाड़ी तो इनके ज़िम्मेदार ये सातों जने होंगे, जो इनकी कार्यकारिणी बनी हुई है। तो इनकी तरफ से क्या आपसे कोई संपर्क करा गया है कि भाई इस तरीके से हम अध्यक्ष बन रहे हैं या इस तरीके से ये काम कर रहे हैं कि आप नहीं, अब चुनाव कराओ, या चुनाव की कोई मांग की गई है? नहीं, चुनाव कराने की मांग तो इन्होंने की नहीं है, और इन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में ज़रूर लिख के दिया था, जो मेरे पास लेटर आया था चुनाव कराना है, तो मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कह दिया है कि भाई हम कराने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत हमें है नहीं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया से ही होगा, सदस्य बनेंगे,
सदस्य का शुल्क देंगे, वही सदस्य चुनाव में। आपका कब तक प्लानिंग है कि आप कब तक सदस्य या शुल्क या चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे? ये आने वाले कुछ महीनों में करवा देंगे हम। कुल मिला के प्रक्रिया चालू कर रहे हाँ, ये हम अभी नवंबर में प्रक्रिया लागू कर देंगे सदस्य की। जो सदस्य शुल्क है वो सदस्य बनना चाहे तो वेलकम है सभी का। और हम सदस्यों के लिए कोई मना नहीं कर रहे किसी को। सदस्य बनना हैं चाहते कुल मिला हैं। के लोग जुड़े हैं आपसे और काम करें साथ में तो आप राजी हैं? हाँ, हम राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कुछ समय पहले एक विवाद भी हुआ था करीबन 2018 में कि मंदिर के उधर कोई मीट वीट बनाने का या इस चीज का, तो क्या विवाद था वो, क्या क्या चला वो? नहीं, कोई विवाद नहीं था। इन्होंने फालतू का इशू बनाया कि मंदिर में मीट बना, लेकिन ऐसा कोई भी मंदिर में मीट नहीं बना। और हम तो धर्मशाला किराए पे देते हैं। अगर कोई कुछ करता है तो अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि हम जो रसीद काटते हैं उसके बाद 24 घंटे के लिए हमारे हाथ कट जाते हैं। लेकिन आप ध्यान तो रखते होंगे अंदर कमरे में अगर कोई कुछ करता है तो? हाँ, पूरा ध्यान रखते हैं, कोई सामाजिक तत्व नहीं आए और कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हो हमारे देख रेख में। अगर इन्होंने ये हमारे यहाँ आए तो भी हमने वहाँ जाके इनका साथ दिया। पुलिस आई और उन्होंने वो मीट जो नहीं बनना चाहिए था, जो वो इन्होंने इनके द्वारा बनाया गया था प्लान, जो हमें बदनाम करने के लिए, एक षड्यंत्र था? ये इनका षड्यंत्र था मेरे खिलाफ जो इन्होंने किया। उसमें भी मैंने माने न्यायालय में मैं गया और उन्होंने मुझे इन 6 आदमियों के लिए जो स्टे दिया, उस पे ये मेरे मंदिर में आने आके कोई विवाद न करने पे इनको पाबंद किया गया सभी को, जिसमें रवि हेमलानी, मुकेश लखानी और नरेंद्र मेहरचंदानी, प्रदीप मोटवानी और है ना अन्य को भी पाबंद किया गया। धन्यवाद मुरली जी। आपकी बातों से दर्शकों को उस संस्था के काम, चुनाव, विवाद की स्थिति अच्छे से समझ में आई। उम्मीद है विवाद भी जल्दी शांत होगा और संस्था के काम निरंतर आगे बढ़ेंगे। नहीं, हम तो चुनाव कराना चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया से कराएंगे, इसमें कोई परंतु किंतु नहीं है।